संत कवयित्री माँ पीरो गुरु गुलाबदास साहेब। माँ पीरो का जन्म संवत 1856 में गुजरानवाला पाकिस्तान में मुस्लिम मिरासी परिवार में हुआ था। मिरासी जाति की गणना शूद्र में करते हैं। उनके माता पिता अति गरीब थे। एक ओलिया फ़कीर की दुआ से माँ पीरो का जन्म हुआ था। उनके पिता गाना बजाने का कार्य कर गुजरान चलाते थे। माँ पीरो बचपन से पिता के साथ भजन कव्वाली गाकर थोड़े पैसा कमाती थी। विशेषकर माँ पीरो संत रविदास और गुरु नानक के भजन उनको प्रिय थे। जब उनकी आयु 10 साल की थी तब पिता का देहांत हो गया। माँ पीरो निराधार हो गई। माँ तो वो बहुत छोटी सी तब चल बसी थी। उनके चाचा उनको लाहौर पाकिस्तान ले आए। तब माँ पीरो की आयु 14 साल की थी। एक दिन लाहौर में एक मुजरा के कार्यक्रम में माँ पीरो ने मधुर स्वर में संत रविदास की बानी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी गाए। संगीत का मुजरा चल रहा था। उसके पास एक कोठे वाली महिला रहती थी। उस कोठे वाली स्त्री ने मुजरा में आकर माँ पीरो को देखा। माँ पीरो का कंठ मधुर था। वो भी यौवन की असर से बहुत सुंदर लगती थी। माँ पीरो के चाचा को पैसे की लालच देकर कोठे वाली महिला ने सीधी उनको वेश्यालय पहुंचा दी। माँ पीरो को ख्याल आ गया, चाचा ने थोड़े पैसे की लालच में मुझे कोठे वाली से बेच दी। माँ पीरो को बहुत दुख हुआ। वेश्यालय में उनका पहला दिन ही था। आयु भी 14 साल की थी। अपने कमरे में संतों फकीरों ओलिया को याद कर प्रार्थना करने लगी, खुदा यह नरक से मुझे बचा ले। मेरी ज़िंदगी यहाँ हवसखोर बर्बाद कर देंगे। मैं अबला हूँ, कुछ कर नहीं सकती, लाचार हूँ। खुदा यह संसार में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। उसी दिन रात्रि के समय एक पुरुष देह सुख के लिए उनके कमरे में आया। आकर मासूम कली जैसी माँ पीरो को वासना से देखा। माँ पीरो के वो पुरुष फांस गया। माँ पीरो रो रही थी। वो पुरुष को माँ पीरो को जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। माँ पीरो ने अपने जीवन की पूरी कथा सुनाई। कामुक योग का हृदय परिवर्तन हुआ। उनके दिल में दया जन्मी। रात्रि के पिछले पहर में माँ पीरो को वेश्यालय से निकालकर उस समय के जागृत संत गुलाबदास साहब के डेरा लाहौर दोनों पहुंच गए। माँ पीरो को जहां छोड़कर वो पुरुष चले गए। सुबह संत गुलाबदास साहब के दर्शन हुए। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, मत्थे पर पगड़ी, चंद्र समान चमकती हुई मुखाकृति, उनकी आंखों से नूर बरस रहा था। माँ पीरो ने साहब को देखते ही सोधार आंसू से रोने लगी और उनके पैर पकड़ लिए। संत गुलाबदास साहब को कहा, यह संसार में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपना लीजिए और अपनी शिष्या बना लीजिए। माँ पीरो की सच्ची बात और सच्ची भावना देखकर गुलाबदास साहब ने डेरा यानी आश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी। तिलक किया और माला पहनाकर दीक्षा दी और सिर पर बड़े प्यार से हाथ दिया। माँ पीरो की सब चिंता चली गई। सदगुरु के चरण में अनायास आ गई। संत गुलाबदास साहब जन्मे हिंदू थे। माँ पीरो जन्मे मुस्लिम थी। मुसलमान समाज के मुल्लाओं ने साहब का बहुत विरोध किया और डेरा पर हल्ला किया। संत गुलाबदास के विरुद्ध गलत आरोप लगाकर फरियाद की और साहब को मुल्लाओं ने वजीराबाद की जेल में बंद करवा दिया। संत गुलाबदास के साहसिक शिष्यों ने उनको जेल से छुड़वाया। सदगुरु की हाजिरी में ही माँ पीरो जागृत हुई। उनके लिए खुदा और गुरु एक ही थे। माँ पीरो से अनुभव वाणी प्रकट हुई। उनकी वाणी में कामी, क्रोधी, लोभी, लंपट, मुल्ला और पंडितों को पिटाई की गई है। कुरान सुनाने वाले काजी पर कटाक्ष किए हैं। माँ पीरो बचपन से ही 15 साल की उनकी आयु हुई तब धर्म के ठेकेदारों की करनी वो देख चुकी थी। संवत 1928 में माँ पीरो ने
छठियावाला जिला कसूर पाकिस्तान में देह त्याग किया। उस वक्त उनकी आयु 72 साल की थी। 72। सतगुरु गुलाब साहेब ने संवत 1931 में संत रविदास की तरह 151 साल की आयु भुगत कर देह त्याग किया। कसूर पाकिस्तान में है। कसूर पाकिस्तान में शिष्या माँ पीरो और सतगुरु गुलाबदास की समाधि 5-5 में है। यह कसूर शहर भाग्यशाली है क्योंकि बुल्ले शाह और उनके गुरु हजरत अनायत शाह की मजार भी कसूर में है। सूफी संत बुल्ले शाह ने संवत 1913 में कसूर पाकिस्तान में देह त्याग किया। भारत से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट और दूसरे देश की अनुमति लेने में बहुत परेशानी होती है। कसूर पहले तो भारत का ही हिस्सा था। अब हमारे गुजरात के संत भोजा भगत की चाबका प्रकार की वाणी महापीरों ने ऐसी लिखी, वो सुनाता हूँ। भावार्थ नहीं करता हूँ क्योंकि कथा लंबी हो जाएगी। अब कलमा जैसी वाणी सुनाता हूँ। जुल्म किया काजी पंडिता ने, लोक बंदिए उन्हा बंधिया ने, खोल वेद कुरान संसारी आगे, लोभ रच्छी पाया एना गंधिया ने, कड मसले ज्ञान सुनाव दे, आप चैन पायो जलंदा ने, पीरो माया का अंजन धत अंखी, लोक किया एना अंधिया ने। नंबर 2। तांग विराज दी जागिया में, मुसलमान से भई उदास सइयों, काई कनी ना देखिया हिंदुओं में, दोनों तरफ से भई निराश सइयों, आए सतगुरु शहर लाहौर मेरे, लड़ लागिया देख प्रकाश सइयों, जिन्हें रोशनी की जहान पिरो, बारंबार में तिन्ही की दासी सइयों। 3। साईं मेरा अजात है न हिंदू तुरक, जन्म मरण से बहारा, न नारी पुरुष हद के परे, बेहद है नहीं हद के माही, पीरो कहत गुरु दिखलावसी, एहूँ देखा नाही। 4। पीरो साईं में मिली दास गुलाब अमीरा, पीरो साईं में मिली दास गुलाब अमीरा, गुरु हिंदू को आप है मुसलमान को पीरा, सूरज सम प्रकाशियो सो सदगुरु मेरा, जावण कोई संकदा अज्ञान हनेरा। 5। बैठो परे हो कैसो, कुंबाद न आय, मुसलिंग कटाई के कौन सी पदवी पाई, इंद्री काटे मुसलमान यह कैसे बोरे, नारी तो ना मुसलमान क्यों ताहे संगेरे। 6। लिंग मुझको काट के फिर तुरक कहावे, हिंदू रखे जनोई चोटी, बहो बहुत न नारिया, गल दोनों खोटी। 7। नामा पीपा तारियो, अरु सेना नाय, कबीर जुलाहा उधरियो, तुम भये सहाय, चोर जुआरिया पर कृपा किनी, वाल्मीक विस्तारियो, तुम जात न चीनी, रैदा जात चमार थी, अरु सदना कसाय, पीरो कहत सदगुरो, तुमने नीच तराय। 8। गगन समान स्वरूप तेरा, घट फूटे आकाश का फुटिया की, नहीं बंधते मोक्ष स्वरूप तेरे, क्या केद आकाश का सुटिया की, नहीं संग असंग स्वरूप तेरे, क्या भिन्न आकाश का जुटिया सी, नहीं मार्या मरे गुलाबदास, तली मार आकाश का सूटिया सी।